टॉपिक है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डायग्राम कैसे बनती है। उसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सेस बनाते हैं, फिर वाई एक्सेस बनाते हैं, फिर हम एंड में इधर एक्स लिखते हैं, इधर वाई एक्सेस का नाम देते हैं, इधर ओरिजिन लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है वो फूड के पॉइंट्स लिखते हैं। फिर वाई एक्सेस पे हम यूनिट ऑफ क्लॉथ रखते हैं। जब हम इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं तो फिर बाद में हम इन दोनों पॉइंट्स को, जो फूड और क्लॉथ के डिफरेंट पेयर्स हैं, इन पेयर्स को आपस में मिलाते हैं और हमें डिफरेंट क्या मिलते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब हम उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो एक ख़त बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, जो कि ये शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ द गुड्स शो करता है, जो कि सोसाइटी जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो हमने एज्यूम किए हैं कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और दो ही कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हुई हैं, तो लिहाजा ये फूड और क्लॉथ के जो टू कमोडिटीज़ के डिफरेंट कम्बिनेशंस को ज़ाहिर करता है। अब जिस तरह से ए पॉइंट पे वो इकानमी क्लॉथ की तो प्रोडक्शन कर रही है, फूड की नहीं कर रही, डेटे में भी हमारे पास यही नज़र आ रहा है ए कम्बिनेशन पे। इसी तरह से बी पॉइंट में जो है वो फूड के 10 यूनिट हैं और क्लॉथ के 48 यूनिट्स हैं। इसी तरह से सी पॉइंट हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन हैं, और यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है कि जो डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ गुड्स को शो करता है, जो सोसाइटी प्रोड्यूस करती है विद इन द रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे हम बोलते हैं डायग्राम ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।